नमस्कार। क्या आप भी शेयर बाजार के उस खतरनाक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां हर खरीदारी मुनाफा नहीं बल्कि एक जानलेवा जाल साबित हो रही है? सावधान हो जाइए, क्योंकि दलाल स्ट्रीट पर अब पैसा बनाना लोहे के चने चबाने जैसा कड़वा सच बन चुका है। आखिर क्यों ट्रेडर्स हताश है और क्यों आपका पोर्टफोलियो लाल निशान से बाहर नहीं निकल पा रहा? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार बुलेटिन में हम उस सरकारी रणनीति और वैश्विक राजनीति के गठबंधन का पर्दाफाश करेंगे जिसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उस चक्रव्यूह की हर परत को खोलने वाले हैं जो आपकी जमा पूंजी को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर तो कमोडिटी बाजार से आ रही है, जहां सरकार ने सोने और चांदी पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया गया है? यह सनसनीखेज फैसला प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील के ठीक बाद आया है जिसमें उन्होंने 1 साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इस यू टर्न ने बाजार के उन मंदड़ियों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है जो कीमतों के गिरने का इंतजार कर रहे थे। ड्यूटी में हुई इस भारी बढ़ोतरी ने कीमतों में एक कृत्रिम उछाल लाकर पूरे ट्रेडर्स कम्युनिटी को गहरे सदमे में डाल दिया है। उधर इक्विटी मार्केट में बुल्स का हौसला पूरी तरह पस्त हो चुका है। कल निफ्टी ने 23,582 का स्तर छूकर 23,600 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने की कोशिश तो की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तकनीकी रूप से स्थिति बहुत डरावनी है, क्योंकि निफ्टी अपने 20, 50 और 100 दिनों के सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के नीचे गिर चुका है। एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है। बाजार इस समय एक बेहद संवेदनशील गैप सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है। याद रखिए, 23,530, 23,580 और 23,670 अब आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट यानी रेजिस्टेंस बन चुके हैं, जबकि 23,100 से 23,200 का स्तर आखिरी उम्मीद यानी सपोर्ट जोन है। लेकिन इस गिरते बाजार में भी मेटल्स और डिफेंस सेक्टर ने अपनी मजबूती से सबको हैरान कर दिया है। सेल के शेयरों में 11% से ज्यादा का तूफानी उछाल आया है, तो वहीं एशियन पेंट्स, अडानी एंटरप्राइजेस और वेदांता जैसे शेयरों ने भी दम दिखाया है। यहां एक बहुत बड़ा और गहरा संकेत छिपा है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तरह सोने पर कार्रवाई हुई, उसी डर से एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसे ऑयल स्टॉक्स में भी तेजी देखी जा रही है। निवेशकों को लग रहा है कि अब सरकार पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए भी कोई बड़ा नीतिगत फैसला ले सकती है। भारत सरकार इस समय युद्ध स्तर पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में जुटी है, इसलिए अब चार्ट से ज्यादा जरूरी सरकार की नीतियों पर नजर रखना हो गया है। अब बात करते हैं उस अंतरराष्ट्रीय धमाके की जो कभी भी बाजार को हिला सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रंप फैक्टर की। डोनाल्ड ट्रंप का आगामी चीन दौरा बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होने वाला है। इस दौरे में टैरिफ और ईरान से होने वाली तेल सप्लाई जैसे मुद्दों पर जो चर्चा होगी, उसका सीधा असर भारत के ऊर्जा बिल पर पड़ेगा। बाजार में इस समय भरोसे की भारी कमी है, इसलिए जब तक ग्लोबल हालात नहीं सुधरते तब तक वेट एंड वॉच यानी देखो और इंतजार करो ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो क्या आपको लगता है कि सोने चांदी पर की गई यह सख्ती महज एक शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल पर भी सरकार कुछ ऐसे ही कड़े और चौंकाने वाले कदम उठा सकती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक जागरूक राय किसी को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। अगर आपको शेयर बाजार के इस चक्रव्यूह का यह सनसनीखेज विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसका पैसा मार्केट में लगा है। बिजनेस, इकोनॉमी और शेयर बाजार की हर विस्फोटक खबर को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।